Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocal of their ages is 1/6. Find their present ages. Okay. So anybody who wants to coordinate with me for this sum? Anybody who wants to coordinate with me this sum? Not an issue. Others, we can still go ahead. Okay. Bhagyashri wants to coordinate. I will unmute Bhagyashri. G Bhagyashri. Hello, Bhagyashri. Hello, sir. Hi, Bhagyashri. Bhagyashri, okay, we'll coordinate for the sum. Okay, now everybody, please stop messaging because I will not be looking at the charts for some time now. Okay, Bhagyashri, can you read me the first statement? So let First statement read कर सकते हो आप? let Vivek is older than Kishore by 5 years. Okay. Now you tell me, are they talking about Vivek or they talking about Kishore? विवेक के बारे में बात हो रहा है कि किशोर के बारे में बात हो रहा है? किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है? बात तो दोनों के बारे में हो रहा है. इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया हुआ है डायरेक्टली? विवेक के बारे में. अच्छा, तो मैंने जैसा लास्ट टाइम बताया था, हम लोग किसको एक्स लेंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है? तो किसको एक्स लेंगे बताओ? किशोर को. हाँ, तो लेट किशोर्स. I want everybody to start writing these things together. भाग्यश्री आप भी लिखो. Age be X years. Okay, now everybody will answer. भाग्यश्री will answer later. तो विवेक का एज क्या हो जाएगा मैसेज बॉक्स में? विवेक का एज क्या हो जाएगा मैसेजों में? नो ऋतुजा. ओके पलक, राइट. यस लेयर. ओके ऑलमोस्ट. भाग्यश्री क्या हो जाएगा विवेक का एज? x प्लस 5 years. ओके. अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो मेरे लिए. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Sum of the reciprocal of their ages. ओके, अपन एक एक करके समझ में आता है. जैसा मैंने वर्ड प्रॉब्लम का कंडीशन का बात किया, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सम आ गया ना भाग्यश्री, हम लोग को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करने का है. अभी मेरे को बताओ, मैंने किसको अंडरलाइन किया अभी? ये दो वर्ड, ये वर्ड क्या है? The sum. सम का मतलब क्या होता है? प्लस एडिशन. प्लस डाल दिया. ओके. किसका सम? रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? इनवर्स. तो x और x अपॉन 5 का इनवर्स. x अपॉन 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/x. क्या बात है. x प्लस 5 अपॉन 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 5. 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या बोला है? 1/6. 1/6. ओके. अभी है ना, ये दोनों फ्रैक्शन के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन है? एडिशन का. हाँ. अभी जब भी दो फ्रैक्शन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, तो हम लोग चेक करते हैं उसका डिनोमिनेटर सेम है क्या नहीं. अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सेम है क्या नहीं. तो यहां पे मेरे को बताओ, दोनों फ्रैक्शन के बीच में जैसे आपने बताया प्लस साइन है, तो मुझे बताओ कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है. आर द डिनोमिनेटर सेम और नॉट? नो सर. नो. तो अभी क्या करेंगे, बहुत सारा मेथड होता है. वी विल we can go for making the denominator same on exactly what she is saying. Bhagyashree is क्रॉस मल्टीप्लाई में थोड़ा सा वो टर्म गलत यूज करते हैं सारे बच्चे. तो राइट टर्म वुड बी एलसीएम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. भाग्यश्री उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलसीएम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके. एक्चुअली जब तुम दो फ्रैक्शन को ऐड करते हो विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, वो होता है एलसीएम ही. बट एलसीएम अलग अलग तरीके से होता है. एक होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ये दोनों भी मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होते हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होते हैं. राइट. तो x प्लस 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा भाग्यश्री? x प्लस 5. क्या बात है.
x इंटू 1 x अपॉन, ये भूल जाते सारे लोग, अपॉन क्या आ जाएगा? x into x plus 5 x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। अभी x और x क्या हो जाएगा? cancel 2x होता है नॉर्मली। अभी अपने को कैंसिल करने का तो कोई टेंशन नहीं, बोलने का मेरे को कैंसिल करने का, नहीं यार नहीं करने का कैंसिल। नहीं नहीं यार x और x प्लस x 2x होता है ना। हाँ ठीक है, ओके, +5 एज इट इज। अच्छा, लेकिन अभी डिनोमिनेटर में दोनों के बीच में ब्रैकेट है, तो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x नहीं x स्क्वायर आएगा तो मैंने कहा कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ पूछा क्या आएगा, तो x स्क्वायर आएगा। x इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5x क्या बात है, इज इक्वल टू 1/6। अभी इक्वल टू साइन है, अभी ये जो करते हैं इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जहां पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, बता सकते हो भाग्यश्री मुझे? 6 into 2x plus 5 क्या बात है, is equal to 1 into x square plus 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे। हाँ, 6 इंटू 2x क्या हो जाएगा? 12x क्या बात है। 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 30 क्या बात है। 1 इंटू एक्स स्क्वायर x square और 5x इंटू 1 5x पक्का? ओके, अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, सॉरी, एडजस्ट करो। अभी देखो, अभी या तो मेरे पास है ना ये 12x और 30 को उधर शिफ्ट कर सकता हूं, या एक्स स्क्वायर और 5x को इधर शिफ्ट करता हूं। लेकिन एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो रादर अपन वो सबको शिफ्ट करते हैं। तो मैं बोलूं एक्स स्क्वायर उधर ही है, 5x उधर ही है, प्लस 12x का साइड चेंज हुआ तो minus 12x -12x minus 30 -30। अभी देखो, मैं इक्वल टू 0 इधर डालू, आगे डालू, यहाँ पे डालू, या यहाँ पे डालू, कुछ फर्क पड़ने वाला है no नहीं है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अभी 5x -12x क्या हो जाएगा? 5x minus 12x 7x minus 7x -7x, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, परफेक्ट, -30, परफेक्ट। अभी आई थिंक यहां से आगे सब लोग को सॉल्व करने आ जाएगा। मैं 2-4 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट कॉपी करो, सॉल्व करो। भाग्यश्री तुम भी टाइम ले लो, जैसे तुम्हारा हो जाएगा बताओ, मैं आगे का स्टेप डिस्कस करता हूँ। फटाफट सॉल्व करो, चलो सब लोग स्टार्ट सॉल्विंग क्विकली। यस सोहम, तो मेरा हो गया कैसा कैसे इतना फास्ट कैसे हो गया? स्क्रिबल किया, पूरा स्टेप्स लिखा? नहीं स्टेप्स लिखे पूरे झूठ बोलने का ना। अच्छा, 30 का फैक्टर्स सबट्रैक्ट करके 7 चाहिए, क्या लिखा फैक्टर्स? वेरी गुड, 18 -10x और 3x, हाँ बराबर ना? हाँ हाँ राइट लिखा ना मैंने? हाँ हाँ राइट लिखा है अच्छा, ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर और -10x में? x x कॉमन है, क्या yes बचेगा ब्रैकेट में? x minus 10 अभी ये दोनों में कॉमन क्या है? plus 3 अच्छा, +3 क्यों बोला? 3 तो कॉमन है, प्लस क्यों बोला? कैसे पता चलेगा कि प्लस डालू कि माइनस? सर उसके आगे प्लस की साइन है तो साइन उसके लेने आगे पड़ेगी मतलब ये जो साइन है वही लेने पड़ेगी, राइट? हाँ अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेने पड़ेगी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेने पड़ेगी, तो हम लोग ने ले लिया प्लस, राइट? यस दोनों में से 3 निकाल दिया, 3x में से 3 निकल गया, x बचेगा 30 इंटू 5 इधर 5 बचेगा, बराबर? नहीं 10 बचेगा पक्का? पक्का ना? हाँ पक्का ध्यान दे रही है लड़के, स्मार्ट। x -10 वापस कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में? x plus 3 अच्छा मुझे बताओ, इसके बाद का स्टेप क्या लिखते हैं हम लोग? सर उसके बाद फिर x is x minus 10 is equal to 0 और x plus 3 is equal to 0 अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है ये ऐसा ही क्यों लिखते हैं? x -10 इक्वल टू 0, x + 3 इक्वल टू 0, ये अचानक से कहां से आ गया? मैंने ये एक्सप्लेन किया था वीडियो में, तुमको पता है भाग्यश्री? नहीं सर अच्छा कोई बात नहीं, याद हो गया ना, ये करते हैं। नो नो, विच प्रॉपर्टी?
हाईएस्ट डिग्री 2 है, कुछ भी बात करता है. गौरव सिंह इज गोइंग आउट ऑफ द लेक्चर. नो 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 नो. रुद्राक्षी हैज गिवन मी द राइट आंसर. अच्छा अच्छा, मैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अभी बात बाहर आया तो ठीक है. भाग्यश्री, भाग्यश्री सो गई? गुड मॉर्निंग. नहीं नहीं, हाँ जगी हूँ. जगी हूँ, हाँ ठीक है. ये x माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 है, राइट? ठीक है. तो मैं बोलूं, मैं थोड़ा रफ वर्क करता हूं यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूं कि ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है. हाँ. ओके. अच्छा, अभी हम लोग ब्रैकेट के साथ एक्सप्रेशन के साथ समझने को डिफिकल्टी होता है. तो तुम मुझे दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आना चाहिए. 2 और 3. 2 इंटू 3 इज 0, बराबर. वेरी गुड. 2 नहीं इंटू नहीं, 0 इंटू 0 0 होगा ना. पक्का ना? हाँ. हाँ. 0 इंटू 0 इज 0. और कोई एग्जाम्पल? और कोई 1 भी. इंटू 0, 2 इंटू 0. 1 इंटू 0, 2 इंटू 0. अच्छा, अभी मेरा क्वेश्चन सुनो. अभी दो नंबर मुझे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए, लेकिन वो दोनों में से एक भी 0 नहीं होना चाहिए. ऐसा तो कोई नंबर नहीं है. ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है. मतलब भाग्यश्री क्या बोलने का ट्राई कर रही है? यस शिवानी, इम्पॉसिबल, राइट भाग्यश्री? यस सर. मतलब क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर दो चीज को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 चाहिए तो एक को तो 0 होना ही चाहिए? यस. मतलब मैं बोल सकता हूं अगर x इंटू वाई 0 है तो इतना तो कंफर्म हो गया, या तो x 0 या तो y 0 है. हाँ. वैसे ही जब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, x माइनस 10 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो या तो x माइनस 10 0 है या तो x प्लस 3 0 है ना. यस. समझा लॉजिक? हाँ. अभी जो मेरे को कुछ भी लॉजिक लिख के दे रहे थे, सर क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन है, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक सबको समझ में आ रहेगा. टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट भी है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 एटलीस्ट वन नंबर हैज टू बी 0. समझा भाग्यश्री? यस सर. पक्का? देखो, कोई भी मैथ में चीज याद मत रखना, समझना, ठीक है? ओके. माइनस 10 उधर गया तो उधर क्या जाएगा? प्लस 10. पक्का? प्लस 3 उधर गया तो -3. -3. कौन सा चलेगा? 10 चलेगा कि -3 चलेगा? 10 चलेगा. क्या रीजन लिखूं? सर, सिंस age cannot be negative. age cannot be negative, therefore मैं बोलूं x cannot be -3, therefore x is 10. अगर x 10 है, मेरे को दोनों का प्रेजेंट एज पूछा है, x प्लस 5 15 हो जाएगा. फिर फाइनल स्टेटमेंट लिखो, किशोर्स प्रेजेंट एज इज 10 years and विवेक्स प्रेजेंट एज इज 15 years in a beautiful looking box. थैंक यू भाग्यश्री. आप म्यूट कर लोगे अपने आप को? हाँ, thank you. Okay, thank you. Okay, I am giving you a minute to take a screenshot of the sun, and then we are going ahead. It's raining very heavily here. La, la, la. Okay. I believe everybody is done, right? है ना? जितेंद्र को 1 मिनट नहीं लगता है. Okay, Hanbay is done. Yes, you can solve it, Krish. Yes, you can also use formula methods if you're not comfortable with factorization. Okay, great. Now we will need somebody to this for this sum also. So you have scored 10 marks in the second test. Okay. Anybody who would like to discuss the sum, or I would go ahead with the sum? Isha Hanbry. No, I would prefer, Krish, I would always prefer factorization. I would want you to solve by formula method. I do not encourage solving word problem with formula method because every word problem can be solved by factorization. And if I solve by formula method, it might consume time.
Okay, Preet Jain from Vikroli will pick him up. Okay. Hi, Preet. Good evening, sir. Very good evening, Preet. So everybody just pay attention to the sum. Preet, can you read the sum for me? Yes, sir. Yeah, please. Surya scored 10 marks more in second unit test than that in the first. 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. Okay. Okay, now we will solve the sum with Preet's help. Preet, how the question says Surya scored 10 marks more in the second test than in the first. Yes. That means he wrote how many tests? Yes. No, he wrote how many tests? 2. 2 tests. Okay. Now initially Surya 2 scored. Okay. Surya scored 10 marks in the second test, then in the first test. तो किसको x लेंगे और क्यों? We'll take first test to be x. Okay. Because Okay. and in the second test he has scored 10 marks more. So it will be x plus 10. X plus 5. So x plus 10. Definitely, Surya scored 10 marks more in the second test. So they're giving information about the second test. So as exactly what Preet told us, everybody start writing the statement, let the marks scored by Suyash in first test be x. Then, therefore, marks scored by Suyash in second test, Preet, it would be X plus 10. X plus 10. Exactly, because it is given in the second test, he scored 10 marks more. If you can see, I've highlighted that part. Okay. Is this clear? Okay, now we will go to the given condition as per the given condition. Okay. Okay. Suyash. 5 times, sorry, Suyash, I'm telling. Preet, 5 times Yes, का sir. मतलब क्या होगा? What do you mean by 5 times? 5 into product. Okay, 5 into, so I will put 5 into multiplication. Score of the second test. What is his score in the second test? X plus 10. अब ये x plus 10 is a binomial, तो product है तो bracket डालना better है. Okay. Is बोला है तो क्या करूं मैं? Equal to. Is बोला है तो equal to. Same as the square of the score of the first test. मतलब क्या हो जाएगा? First test का X square. square. X into x. X square. X square. Square of the first test, that means x square. I'm repeating this statement again. 5 times means 5 into, you may not put this multiplication sign. Okay. Into the score of the second test, that is x plus 10. Is means is equal to square of the score in the first test, that is x square. Now, Preet, help me solve it ahead. Sir. 5 into x. 5x. 5 into 10. 15. 50. 50. Okay. Is equal to x square. X square. Okay, let us shift everything to the right hand side. तो क्या हो जाएगा बताओ? Therefore, x square minus 5x. X square minus 5x. Minus 50. Minus 50. ये सब is equal to 0. अभी equal to 0 तुमको starting में डालना है, बाद में डालना है, तुम्हारा choice है. It doesn't matter. Okay, now I am giving you 5 minutes. Everybody, quickly copy the sum and finish the sum. Meanwhile, Preet, you also finish the sum and assist me later on. Okay, sir. Okay. And let me know once done, Preet. Leher, yes. Okay. Leher has completed the sum. Good. Henry is done. Devank is done. So I am also done. You are also done. Great. What are the factors? Fast here. X and 5. The factors. 10x and 5x. So minus 10x and minus plus 5x. 10x and plus 5x. Sorry. Minus 50. It's okay. Equal to 0. Now we'll make a group of 2. What will be the common from the first 2? X. What will remain in the bracket? X minus 10. X minus 10. Okay. Okay. Then what would be common from these 2 brackets? 5. Okay. 5. Now plus 5 or minus 5? Plus 5. Now it's plus because there is a plus sign here.
So plus 5. What remains in the bracket is? X minus 10. X minus 10. X minus 10 is once again common. What remains in the bracket is x plus X 5. plus 5. What do we do next? Product of the two numbers is 0. So at least one number should be 0. So x minus 10 is equal to 0, Or x plus 5 is equal to 0. wow, perfect, perfect. Then x would be 10. Yes. And X or would be x is 10. equal to minus 5. Or x would be minus 5. Now we will, no negative marks are mentioned, so we will straight away say marks cannot be negative. So x is equal to 10. Marks He cannot. scored 10 marks in the first test. Okay, do we have to find the score of the second test? No, we don't have to find. Why? It is not mentioned. Perfect. You have to be smart enough. जरूरत नहीं है. As exactly what Preet told is, क्वेश्चन में से फर्स्ट टेस्ट का पूछा है, तो फर्स्ट टेस्ट मिल गया ना, सेकंड टेस्ट को हम लोग बॉदर ही नहीं करेंगे, हम लोग सीधा फाइनल आंसर लेंगे, आंसर लिख के लिख देंगे. So you scored 10 marks in first test. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Yeah, mute yourself. No Amog, no Amog. We are solving. See, अभी इसमें thought कैसे जाता पता है अमोग? We are solving state board का sum. State board में negative होता marking. State board में marking negative होता है? नहीं होता है. तो फिर हम लोग इसमें नहीं assume करेंगे. Try to understand. If you try to be smart, तुम्हारा marks चला जाएगा. Okay. A minute to solve. जल्दी से. Yes, नहीं होता. Perfect चिन्मय. And that is why we will say marks negative नहीं होता. अच्छा. Yes, Vaibhav has mentioned a very good point, which I missed and which I should not. It has to be marks here. Thank you, Vaibhav. चलेगा. Formula method से solve करोगे, same answer आएगा. Okay, we'll go to the next sum. अरे रे कुसुम 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 कुसुम. अच्छा क्वालिटी का सम है, बहुत अच्छा क्वालिटी का सम. I will take shares on YouTube. Surely, I'll just come live. Now I can come live from my phone as well. I'll pick up my phone and just, we will chit chat about the shares. Sure, 100%. Yes, Adarsh, we have to. Okay, we'll start with the sum. Anybody who can help me with the sum? Or I think I should go ahead with this sum. थोड़ा सा complicated है. Anybody? Okay. Bhagyashree, you're done once. Today only. Okay, Isha. Isha. Hi, Isha. Hello, sir. Good evening, Isha. Good evening, sir. Yeah. Can you read the sum for me, Isha? Yes, sir. Yeah, please. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Production cost of each pot is rupees 40, more than 10 times total number of pots he makes in one day. If production cost of all pots per day is rupees 600, find production cost of one pot and the number of pots he makes per day. Correct. कुछ समझा ईशा? नहीं. कोई बात नहीं. Actually, now try to understand. This sum is very easy. इन लोग ने कंफ्यूज कर दिया कुछ ज्यादा ही स्टेटमेंट देके. Okay, now I will read the statement again और कुछ चीजें याद रखने बोलूंगा. ठीक है. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. अब ये स्टेटमेंट यूजलेस है, भगा दो. He makes certain number of pots on daily basis. ये भी नहीं चाहिए. The production cost of each pot is rupees 40 more than total number of pots. Okay. If the production cost of all pot is rupees 600, find the cost. तो अभी यहाँ पे दो ही चीज तुमको याद रखना है. एक है नंबर ऑफ पॉट्स के बारे में क्वेश्चन में दिया है और एक प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट.
Now remember these two things: number of pots and production cost of each pot. और कुछ है ही नहीं सब में, यही दो चीजें। समझ में आई ईशा? समझा सर। समझा? अभी अभी मुझे बताओ ईशा, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज, नंबर ऑफ पॉट्स हम लोग 10 बना रहे और एक कॉस्ट 2 रुपए में बन रहा है, इतने सस्ते में बनता नहीं है, तो टोटल कॉस्ट क्या रहेगा? 20 रुपए। कैसे मिला? सर वो नंबर ऑफ पॉट्स इनटू वो एक पॉट का कॉस्ट। क्या बात है, सबको ये बात समझा व्हाट ईशा टोल्ड है? सबको समझा? वैसे ईशा, अगर नंबर ऑफ पॉट्स 20 बनाए और एक पॉट का कॉस्ट 3 रुपए है तो कितना बनेगा? 60। 60। सीधा बात है ना, अगर नंबर दिया है और एक का प्राइस दिया है तो प्रोडक्ट करके टोटल मिल जाता है। ये बात सबके दिमाग में, सबको समझ में आ गया? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नो डाउट। ओके, अभी हम लोग एक एक करके जाते हैं। अभी ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट से इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ना? हाँ सर। तो किसको एक्स लेंगे? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया। किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है? नंबर ऑफ पॉट्स। तो लिखते नंबर हैं, ऑफ पॉट्स। तो सब लोग लिखो पहला स्टेटमेंट, लेट द नंबर ऑफ पॉट्स, कौन है? मिस्टर कसम, मेक्स इन वन डे बी एक्स। तो नंबर ऑफ पॉट्स को हम लोग ने कितना ले लिया है? एक्स। ओके, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट कितना होगा? क्या बोला? प्रोडक्शन कॉस्ट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। 40 मोर मतलब क्या होता है ईशा? ईशा ईशा ईशा, 40 मोर मतलब क्या करूं? हेलो ईशा, you all can hear me? You all can hear me? Or we just got, I think you can hear me, right? Okay, okay, okay. Okay, I think Isha is not able to speak or something like that. So not a problem. Okay, okay, I will go ahead. क्या बोला है यहाँ पे? The production cost of each pot is 40 more than, 40 more मतलब plus 40, 10 times the number of pots. The number of pots is x, so this would be 10x plus 40. ये समझा? ये समझा? यस, प्लेस छोड़ के शिवानी स्मार्टी। ओके, 40 मोर बोला तो प्लस 40, 40 मोर किससे? 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स, दैट इज 10x प्लस 40। और क्या बोला? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज 600। तो अगर मैं टेबल में फिक्स फिट करूं तो ये 10x प्लस 40 है और ये 600 है। तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो क्या रहेगा इक्वेशन एज पर गिवन कंडीशन? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। हम लोग ने ईशा के साथ ये डिस्कस कर लिया था कि हम लोग को लास्ट कॉलम, ये जो 600 है, कैसे मिलता है? नंबर ऑफ पॉट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x into 10x plus 40 is equal to 600. Perfect, perfect, perfect. Everybody understood the equation? Okay. Everybody understood? Yes, Kalista was perfect. Tanishka was perfect. Manasvi was perfect. Rutuja, yes, Rutuja forgot to put the bracket. No problem, Atharva. Okay, okay, everybody got? Please start solving the sum and let me know the answer. I'll wait for some time. Okay. Now we don't know where is Isha. There would be some problem. Yes, 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 Leher. The second statement, once again, I will repeat.
Second statement says the production cost is 40 more than, that means plus 40. 10 times, that means 10 into the number of pots, which is X. Okay. I believe this is clear. I'll go ahead, solve the sum. X into 10X would be 10X square. 40 into X would be 40X. Plus 600 shifts here, it becomes minus 600. Okay, I'm waiting. Jitendra has different agendas in his life. Okay, Tanisha. Okay, Tanish, sorry, Tanish. Yes, Samara. Samara, they have asked about both. So answer me both. Yes, Vedant. नहीं देखा. I have to follow that. हर्ष सोहम किस पे आया है? Amazon क्या जी पे किस पे है? I got it, Isha. Don't worry. Sony Live. Okay. Yes, Honri. Yeah. Perfect. So what we can do is, to make it simpler, we can divide throughout, dividing throughout by 6. Now there is a power failure. X square plus 4x minus 60 equal to 0. Okay. The factors would be, okay, I will erase this part. Okay, I can solve it here. X square plus 10x minus 60 is equal to 0. I'll quickly solve it, assuming you people know it. X into x plus 10 minus 6 into x plus 10. Now be careful, if you take minus common, you have to take minus common, the bracket will be same. X plus 10 is once again common. What remains in the bracket is x minus 6. X plus 10 is 0. Or x minus 6 is 0. So x would be minus 10. Or x would be 6. Now since number of pots cannot be negative, x cannot be minus 10, x would be 6. Yeah, if x is 6, then production cost of each pot has to be 100. You can substitute that also. Fine, and then write the final answer. Okay, I got it. So the final answer would be the number of pots he makes per day is 6, and the production cost of each pot is rupees 100. Okay. No problem. You can watch the video, Kshitij. If you were disconnected, no problem. Okay. I think I had a target of 3 sums. We are done with the 3 sums. So what we'll do is we will end today's lecture here. Okay. अच्छा I want to give you external sums, but होता क्या है पता है? When I start giving you external sum, it becomes